हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे HIV एंड एड्स के बारे में। आज के सेशन में देखेंगे हम HIV और एड्स क्या है। ठीक, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एंड एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं पहले ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के बारे में। HIV is a microorganism which belongs to class virus and family Retroviridae। हमारा HIV जो है वो एक वायरस है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एक डिजीज़ को कॉज करता है। ये हमारा एक वायरस, ये जो फैमिली है वो रेट्रोविरिडी फैमिली, मतलब ये रेट्रो वायरस टाइप ऑफ वायरस है। ठीक है, इट इज़ अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स। हमारा जो एड्स डिजीज़ होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। इट इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ वायरस कॉजिंग अ डिजीज़ मेनली अफेक्टिंग इम्यून सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल। हमारा जो HIV वायरस होता है ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक वायरस है जो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, उसके इम्यून सेल्स को अफेक्ट करता है, मेनली उसको इम्यूनो डिफिशियंट बनाता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं HIV वायरस। अब हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के बारे में। हमने वो वायरस देखा, अब ये डिफिशियंसी सिंड्रोम, हम सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम। सिंड्रोम का मतलब हो, सिंड्रोम वर्ड का मतलब है किसी एक इंडिविजुअल में बहुत सारी डिजीजेस और सिम्टम्स का एक साथ आ जाना, उसे हम बोलते हैं सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब कि एक किसी इंडिविजुअल में उसकी डेफिशिएंसी, जो उसकी इम्यूनिटी लो हो जाने की वजह से कुछ दूसरे इन्फेक्शंस का जो उसे नॉर्मली नहीं हो सकते उनका हो जाना, एक साथ कई सारे इन्फेक्शंस का होना, उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। When HIV virus affects an individual, he lost his immune competency, and diseases which normally do not affect individual cause infection. This condition is called acquired immunodeficiency syndrome. स्ट्रक्चर हम देखते हैं HIV वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। HIV is a spherical enveloped virus about 90 to 120 नैनोमीटर इन साइज। हमारा जो HIV वायरस होता है ये स्फेरिकल शेप में होता है और ये एनवलप्ड मतलब ये कवर्ड होता है, कोटेड होता है, और इसका जो साइज होता है डायमीटर वो 90 से 120 नैनोमीटर होता है। ठीक, द जीनोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस RNA कॉपीज। और इसका जो जीनोम होता है उसमें 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA कॉपीज होती हैं। ठीक है, इसके जीनोम में 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA कॉपीज होती हैं। इन एसोसिएशन विद वायरल RNA is the reverse transcriptase enzyme which is characteristic feature of retroviruses। और हमारा जो इसमें 2 अब RNA स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ में वहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, जो कि एक रेट्रोवायरस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो कि हमारा रेट्रोवायरसेस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। When the virus infects a cell, the viral RNA is converted to single-stranded DNA by reverse transcriptase, then to double-stranded DNA, which is integrated into the host cell chromosome। हमारा जब ये वायरस जो होता है किसी इंडिविजुअल को इन्फेक्ट करता है तो ये वायरस उसके सेल में जाने के बाद पहले ये हमने देखा ये इसमें 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA कॉपीज होती हैं, फिर ये दोनों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनाता है, फिर ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद ये जो इंडिविजुअल की सेल्स होती हैं उसके क्रोमोसोम्स को, सेल के जो क्रोमोसोम्स हैं उनको अफेक्ट करता है। ठीक, दिस DNA कैन रिमेन लेटेंट फॉर लॉन्ग पीरियड्स अफेक्टिंग होस्ट सेल फंक्शन। और ये जो डबल स्टैंडर्ड DNA जब बनता है ये वायरस का, तो ये बहुत लॉन्गर टाइम के लिए लाइव रहता है और बहुत लंबे टाइम तक इंडिविजुअल की सेल्स को अफेक्ट करता रहता है। अब हम देखते हैं वायरल जीन्स एंड एंटीजन्स के बारे में। हमारा जो रेट्रो वायरस है HIV वायरस, इसकी कुछ स्पेसिफिक जीन्स और एंटीजन्स हैं जो मेनली डिजीज कॉज करते हैं। द जीनोम ऑफ HIV कंटेन्स द 3 स्ट्रक्चरल जीन्स गैग, पोल एंड ENV, characteristic of all retroviruses as well as other non-structural and regulatory gene specific to the virus।
हमारे मेनली HIV वायरस जो होते हैं या रेट्रो वायरस होते हैं, उनमें मेनली 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, गैग, पोल और ENV, और ये तीनों ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज़ को कॉज करने के लिए। ठीक, हम इन तीनों के बारे में भी देखेंगे। देयरफॉर द कायरा ऑफ इन्फेक्टेड देयरफॉर जो सिरा होता है, ये SERA होगा, सिरा। द सिरा ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन कंटेन एंटीबॉडीज टू देम। और हम अगर देखें तो जो इंडिविजुअल जिनको HIV वायरस अफेक्ट करता है, उनके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज़ बॉडी में बनती हैं वो हमारे ह्यूमन सीरम में देखने को मिलेंगी, सीरम में। ठीक, डिटेक्शन ऑफ दीज एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज यूजफुल इन बोथ द डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस ऑफ HIV इन्फेक्शन। और हम इन्हीं एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करके इंडिविजुअल की डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस दोनों को HIV इन्फेक्शन की असेस करते हैं। ठीक है, जीन्स कोडिंग फॉर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अब हम तीनों जीन्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे जो हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को बनाते हुए वायरस को इन्फेक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। द गैग जीन कोड्स फॉर द कोर प्रोटीन एंड द कैप्सिड ऑफ द वायरस। मतलब जो गैग जीन होता है ये कोर प्रोटीन और कैप्सिड वायरस को इन दोनों के लिए कोड करता है, इन दोनों के लिए बनाता है। ठीक, द मेन कोर प्रोटीन इज P24, और जो मेन कोर प्रोटीन जो ये बनाता है वो है P24। ठीक है, द ENV जीन कोड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन GP160। हमारा जो ENV जीन है, ये जो हमारा वायरस है उसके लिए ग्लाइकोप्रोटीन का एनवेलप क्रिएट करता है जिसका नाम है GP160। दिस प्रीकर्सर ग्लाइकोप्रोटीन स्प्लिट्स टू फॉर्म द GP120 एंड GP41। और हमारा जो ग्लाइकोप्रोटीन GP160 है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक GP120, एक GP41। थर्ड हमारा जीन आता है पोल जीन, कोड्स फॉर सेवरल प्रोटीन्स इंक्लूडिंग द पॉलीमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस प्रोटीन्स P31, P51, P66। हमारा जो पॉल जीन होता है ये हमारा किसी हर इंडिविजुअल में ये जो होता है ये पॉलीमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस प्रोटीन्स होते हैं जो P31, 51, 66, इन तीनों पॉलीमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करता है पोल जीन। ठीक है, ये हमने देखा स्ट्रक्चर के बारे में, ये हम स्ट्रक्चर जीन्स और एंटीजन के बारे में देखा। अब हम देखेंगे एंटीजेनिक वेरिएशंस के बारे में कि मतलब हमारा HIV वायरस में जो एंटीजेनिक वेरिएशंस आते हैं वो कैसे आते हैं। HIV इज़ अ हाईली वेरिएबल वायरस। दिस ग्रेट वेरिएबिलिटी इज बिलीव्ड टू बी ड्यू टू द एरर प्रोन नेचर ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन वायरल रेप्लिकेशन। मतलब फिर से समझना, दिस ग्रेट वेरिएबिलिटी इज बिलीव्ड टू बी ड्यू टू द एरर प्रोन नेचर ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन वायरल रेप्लिकेशन। इसका मतलब ये है हमारा जो वायरस HIV वायरस है इसकी जो वेरिएशन है वो मेनली एरर प्रोन नेचर की वजह से है। ठीक, एरर प्रोन नेचर की वजह से है। इसका जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम मतलब जो इसको रिवर्स कर सकता है इसके ट्रांसक्रिप्शन को, वायरल एप्लीकेशन को, तो उसकी वजह से मेनली सबसे ज़्यादा अलग है, वेरिएबल है। एंटीजेनिक वेरिएशन इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली सीन इन एनिमल प्रोटीन्स। और एंटीजेनिक वेरिएशन में सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी एनिमल प्रोटीन्स में देखने को मिलता है। ठीक है, बेस्ड ऑन मॉलिकुलर एंड एंटीजेनिक डिफरेंसेस 2 टाइप्स ऑफ HIV कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, HIV1 एंड 2। मेनली अगर हम देखें तो हमारे दो ही तरीके के HIV आज तक डिटेक्ट किए गए, HIV1, HIV2। द ओरिजिनल आइसोलेट्स ऑफ HIV बिलोंग टू HIV टाइप 1। मेनली जो अभी तक हमने ओरिजिनली आइसोलेट किया है वो HIV टाइप 1 ही आइसोलेट कर पाए हैं हम आज तक। इट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू एट लीस्ट 10 सब टाइप्स A to J। हम HIV टाइप 1 को 10 सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं, A to J तक। ठीक है, इन इंडिया एंड चाइना C बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड B इन अमेरिका। मतलब इंडिया और चाइना में सब टाइप जो C होता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसका मेजर जो पॉजिटिव है वो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट सबसे ज़्यादा इंडिया और चाइना में। और अमेरिका में B है सबसे, सब टाइप B सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और वो ब्लड डोनर्स से, मतलब ब्लड के कांटेक्ट में आने से देखने को मिलता है। अब हम अगला देखते हैं रेजिस्टेंस, मतलब इस वायरस की कितनी रेजिस्टेंसी है, कितना ये रेजिस्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ों का रेजिस्टेंस कर सकता है। HIV इज द थर्मोलेबाइल एंड कैन बी इनएक्टिवेटेड इन 10 मिनट्स एट 60 डिग्री सेल्सियस एंड सेकेंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। हमारा ये एक थर्मोलेबाइल वायरस है, ये 10 मिनट
तक अगर 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाए और 100 डिग्री सेल्सियस में सेकेंड्स पे इसको इनएक्टिवेट किया जा सकता है। ठीक, एट रूम टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस इन ड्राइड ब्लड इट में सर्वाइव फॉर अप टू 7 डेज। अगर जो ब्लड ड्राई हो गया है, सूखा हुआ ब्लड जो होता है, और अगर टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस से मिलता है तो 7 डेज तक ये सर्वाइव कर सकता है। एट अटॉप्सी HIV आइसोलेटेड अप टू 16 डेज आफ्टर डेथ। मतलब कि अगर कोई इंडिविजुअल मर गया है, अगर वो HIV पॉजिटिव है या नहीं भी है, अगर उसकी बॉडी में HIV वायरस है तो उसके मरने के 16 दिन बाद तक अगर उसकी हम ऑटोप्सी करेंगे तो हमें HIV वायरस की प्रेजेंस मिलेगी। HIV is inactivated in 10 minutes by treatment with 50% ethanol, 0.5% Lysol, 0.5% paraformaldehyde, 0.3% हाइड्रोजन peroxide, 10% हाउसहोल्ड ब्लीच और 35% आइसोप्रोपेनॉल। मतलब इन सभी केमिकल से अगर 10 मिनट के लिए HIV को ट्रीट किया जाए तो उसे इनएक्टिवेट किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो इनएक्टिवेटेड एट द एक्सट्रीम ऑफ pH 1 and 13। और अगर एकदम मतलब हमारा जो pH मेनली होता है वो 1 से 14 तक का होता है, तो हमारा अगर 1 या 13 इन दोनों में से किसी भी pH लेवल पे इसको रखा गया तो ये इनएक्टिवेट किया जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर फॉर हाउस होल्ड ब्लीच आर इफेक्टिव फॉर सरफेस डिकंटामिनेशन। मतलब कि अगर किसी सरफेस पे जहाँ पे हमें पता है कि वहाँ पे HIV वायरस से उसे वो कंटामिनेट हो गया है तो उसे क्लीन करने के लिए हम हाउस होल्ड ब्लीच को यूज़ कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को। ठीक, द स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन इज अ हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.5% अवेलेबल क्लोरीन 5 ग्राम पर लीटर 5000 ppm। इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन जो ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करती हैं कि हमारा जो भी HIV वायरस से सरफेसेस इन्फेक्टेड हैं उन्हें क्लीन करने के लिए हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का यूज़ करना चाहिए 0.5% कंसंट्रेशन के साथ, जिसमें कि क्लोरीन जो होगा 5 ग्राम पर लीटर 5000 ppm पे प्रेजेंट होना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट 2% सोल्यूशन ऑफ ग्लूटाथायोन। और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट जो भी HIV पेशेंट से इन्फेक्टेड हैं, चाहे वो खाने पीने के इंस्ट्रूमेंट्स हो या जो भी है, उन सभी या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सभी को क्लीन करने के लिए हमें 2% सोल्यूशन ऑफ ग्लूटाथायोन को यूज़ करना है। हम डिस्कस करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में कि वह डिजीज़ कैसे कैसे आगे प्रोग्नोसिस करती है और कैसे किसकी सेल्स को अफेक्ट करती है। इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड व्हेन द वायरस एंटर्स द ब्लड और टिश्यूज ऑफ अ पर्सन एंड कम्स इनटू कांटेक्ट विद अ सुटेबल होस्ट सेल, प्रिंसिपली द CD4 लिम्फोसाइट। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये इंडिया में सबसे ज़्यादा जो होता है सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। इंडिया में मेनली सेक्सुअल कांटेक्ट से ही फैलता है। ठीक, तो जब ये किसी एक इंडिविजुअल के ब्लड में या टिश्यूज़ में बॉडी में एंटर करता है तो ये मेनली सबसे पहले प्रिंसिपली CD4 लिम्फोसाइट सेल्स को अफेक्ट करता है। ठीक, CD4 लिम्फोसाइट जो हमारी सेल्स होती है उनको अफेक्ट करता है। पीरियड फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ द सेल टू द रिलीज ऑफ न्यू वायरल पार्टिकल्स कॉल्ड लेटेंट पीरियड। जब वायरस या इन्फेक्शन किसी एक इंडिविजुअल के सेल में एंटर किया और जब उसने नया वायरल पार्टिकल्स को वहाँ से बना के रिलीज़ किया, उस बीच के टाइम पीरियड को हम लेटेंट पीरियड बोलते हैं। ठीक, द प्राइमरी पैथोजेनिक मैकेनिज्म इन HIV इन्फेक्शन इज डैमेज कॉज टू द CD4 प्लस T लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो डैमेज होता है वो CD4 और T लिम्फोसाइट सेल्स को अफेक्ट करता है। द T4 सेल्स डिक्रीज इन नंबर एंड द रेशियो ऑफ T4 टू T8 सेल्स इज रिवर्स। हमारे T सेल्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, T4 होता है, T8 होता है। हमारे यहाँ पे जो T4 सेल्स होते हैं उसका नंबर डिक्रीज हो जाता है और T4 से T8 सेल्स का जो रेशियो है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक, मेजर डैमेज इज टू सेलुलर इम्यूनिटी ह्यूमोरल मैकेनिज्म। और सबसे ज़्यादा डैमेज जो ये होता है ये इंडिविजुअल की इम्यूनिटी और ह्यूमोरल मैकेनिज्म जो उसकी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए होते हैं उनको अफेक्ट करता है। हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया, हमें इंडिविजुअल में हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया भी देखने को मिलता है। अब हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। द नेचुरल इवोल्यूशन ऑफ HIV इन्फेक्शन कैन बी कंसिडर्ड इन फॉलोइंग स्टेजेस। हम स्टेजेस में क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एक्यूट HIV इन्फेक्शन। विद इन 3 to 6 वीक्स ऑफ इन्फेक्शन विद HIV अबाउट 50% ऑफ पर्सन एक्सपीरियंस लो ग्रेड फीवर, हेडेक, लिम्फेडिनोपैथी एंड रेसिस। मतलब एक्यूट HIV इन्फेक्शन मतलब जिनमें
HIV वायरस एंटर किया उन इंडिविजुअल्स में 6 वीक्स के अंदर हमें फीवर, हेडेक, लिम्फेडिनोपैथी और रैशेस, ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन अकर विद इन अ वीक्स, और इन जो भी प्रॉब्लम्स अकर हो रही हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी कुछ वीक्स में ही, ठीक। टेस्ट फॉर HIV एंटीबॉडीज आर यूजुअली नेगेटिव एट ऑनसेट ऑफ इलनेस बट बिकम पॉजिटिव लेटर। मतलब कि जब इंडिविजुअल में HIV एंटर किया वायरस, अगर हम तब उसका एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, बट कुछ टाइम पीरियड के बाद अगर उसे हम एसेस करेंगे तो हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। Hence this syndrome has been called seroconversion illness, demonstration of antibodies in the serum of patients। मतलब इसका यह है कि इसे हम, ये जो मतलब एड्स कंडीशन है, इसे हम सीरो कन्वर्जन इलनेस भी बोलते हैं। सीरो कन्वर्जन इलनेस का मतलब है कि किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी या सिरम में एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर पाना। HIV P24 एंटीजन प्रेजेंट एट स्टार्ट ऑफ फेज, हमारा जो एक्यूट HIV इन्फेक्शन है इसकी स्टार्टिंग के ही टाइम पे हमें P24 एंटीजन इंडिविजुअल की बॉडी में डिटेक्ट करने को मिलेगा, अगर हम डिटेक्ट करते हैं तो। सेकेंड स्टेज आती है एसिम्प्टोमेटिक और लेटेंट इन्फेक्शन। हमने पहले देखा था लेटेंट पीरियड मतलब होता है कि किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में HIV वायरस का इन्फेक्ट करना, और इन्फेक्ट करने के बाद से उसकी बॉडी में हमें वो CD4 सेल्स या जो भी सेल्स उनको अफेक्ट कर पाना, ठीक। ऑल पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV pass through phase of symptomless infection which may last up to several years। मतलब जो लोग HIV वायरस से अफेक्ट होते हैं मेनली वो थोड़ा बहुत सिम्टम्स में देखने को मिलता है, वरना वो कुछ साल तक उनमें कोई सिम्टम्स ही देखने को हमें नहीं मिलेगा, ठीक। द मीडियन टाइम बिटवीन प्राइमरी HIV इन्फेक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ एड्स इज अप्रॉक्सिमेटली 10 ईयर्स। मतलब एक किसी इंडिविजुअल में HIV इन्फेक्शन का होना और HIV इन्फेक्शन का एड्स में कन्वर्ट होना, इन दोनों के बीच में 10 साल का टाइम कम से कम लग जाता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड है वो 10 ईयर्स का हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली। व्हेन द CD4 काउंट सेल्स फॉल्स 200 और लेस क्लिनिकल एड्स सेट्स इन। मतलब कि हम इंडिविजुअल को तब बोलेंगे एड्स हो गया है जब उसका CD4 सेल का काउंट 200 से नीचे आ जाए, ठीक। हाउएवर CDC डिफाइंस इट एज ऑल HIV इन्फेक्टेड केसेस with CD4 plus T cell count of 200 or less irrespective of clinical condition। मतलब CDC के अकॉर्डिंग हम किसी इंडिविजुअल को एड्स होने का तब बोलेंगे जब उसका CD4 प्लस T लिम्फोसाइट जो सेल काउंट है वो 200 या 200 से कम हो जाए, ठीक। लॉन्ग टर्म सर्वाइवर्स, तीसरी स्टेज आती है लॉन्ग टर्म सर्वाइवर्स, ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसर्स, एड्स डेवलप इन 15 ईयर्स। मतलब कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का मतलब वो लोग जिनमें एड्स बहुत बाद में डेवलप करता है, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड, मतलब जी 15-15 साल का टाइम लग जाता है लोगों में एड्स को डेवलप करने में, ठीक है। फोर्थ है परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। थर्ड हमारा परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। इट इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ एनलार्ज्ड लिम्फ नोड्स इन 2 or more sites other than inguinal region persisting for at least 3 months and in absence of any other cause of lymphadenopathy। मतलब लिम्फ नोड्स के एनलार्जमेंट को हमें 2 से ज़्यादा साइट्स पे देखने को मिलेंगी, ठीक। और वो रेगुलरली हमें देखने को मिलेंगी, किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, वो हमारा कोई भी ऐसा रीज़न है जिसके वजह से हम बोल सके कि हाँ लिम्फेडिनोपैथी हुई है, ठीक है। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स इंक्लूड्स पेशेंट विद इम्यूनोडेफिशिएंसी। मतलब कि एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब हमें उनमें देखने को मिलेगा जिनकी इम्यूनिटी लो हो चुकी है, जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी है, इफेक्टिव हो गई हैं। द टिपिकल कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आर फटीग, अनएक्सप्लेन्ड फीवर, परसिस्टेंट डायरिया, मार्क्ड वेट लॉस ऑफ मोर देन 10% ऑफ बॉडी वेट, जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, स्प्लेनोमेगाली। जनरली हमारे कुछ सिम्टम्स है जो देखने को मिलते हैं, फटीग है, फीवर है, वेट लॉस, डायरिया, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं हमें जनरली। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एड्स के बारे में। दिस इज द एंड स्टेज डिसीज रिप्रेजेंटिंग द इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ इम्यूनो डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब एक HIV इन्फेक्शन का होना उसका उसका एड्स में कन्वर्ट होना अलग है, ठीक। एड्स हमारा HIV इन्फेक्शन की एंड स्टेज होती है। यहाँ पे इंडिविजुअल की जो इम्यून सेल्स है वो इतना ज़्यादा अफेक्ट हो चुकी हैं, इतना डैमेज हो चुकी है कि अब उसे नॉर्मल लाइफ में वापस ले जाना नामुमकिन हो गया है, ठीक। सीवियरिटी डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ इन्फेक्शन और मैग्नेंसी प्रेजेंट।
अब सीवियरिटी डिपेंड करेगी कि उसको कौन कौन से इन्फेक्शन हुए हैं। ठीक, नॉर्मली हमें 3 सिम्टम्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वो है ड्राई कफ, डिस्निया और फीवर। ठीक, अब हम जीआई सिस्टम में सिम्टम्स देखते हैं कि एड्स में क्या क्या देखने को मिलेगा। स्टोमेटाइटिस, थ्रश, जिंजेवाइटिस, डिस्फेजिया और डायरिया। अगला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हम देखें तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस। ठीक, तीसरा है मैलिग्नेंसीज में अगर हम देखें तो कापोसिस सार्कोमा आएगा। अगर हम क्यूटेनियस इन्फेक्शन की बात करें तो कैंडिडियासिस, हर्पीस एंड सीबोरिक डर्मेटाइटिस। ठीक, अगर हम डिमेंशिया की बात करें तो मतलब ये स्टेज ऑफ इलनेस का बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, अब हम देखते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल ल्यूकोसाइट एंड लिम्फोसाइट काउंट के बारे में, जैसे हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। ल्यूकोपीनिया एंड लिम्फोसाइट काउंट बिलो 2000 एंड पर मिलीमीटर क्यूब हमें देखने को मिलेगा। टी सेल सबसेट एसेज, अगर हम टी सेल की असेसमेंट करेंगे तो देखेंगे CD4 सेल्स का काउंट डिक्रीज हो जाएगा और T4 टू T8 सेल का रेशियो जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, अब एंटीजन रिएक्शन, यहाँ पे हम एंटीजन रिएक्शन की बात करेंगे। हमने डिस्कस किया था कि एक्टिव जब किसी को एक्यूट इन्फेक्शन भी होगा HIV का तो हमें P24 एंटीजन देखने को मिलेगा स्टार्टिंग के फेज़ में। ठीक, वही एंटीजन को हम डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। द मेजर कोर एंटीजन P24 इज द अर्लीस्ट वायरल मार्कर टू अपीयर इन ब्लड। हमारा P24 कोर एंटीजन होता है जो सबसे पहले में ब्लड में देखने को मिलता है। IgM antibodies appear in about 4 to 6 weeks to be followed by IgG antibodies when the free P24 disappears from circulation। हमें सबसे पहले IgM एंटीबॉडीज़ देखने को मिलेंगी 4 to 6 वीक ऑफ 4 से 6 हफ्ते मतलब इन्फेक्शन हुआ हो उसके 4 से 6 हफ्ते बाद हमें इंडिविजुअल में IgM एंटीबॉडीज़ देखने को मिलेगी। ठीक, और जब हमारा P24 एंटीजन सर्कुलेशन से डिसअपियर हो जाएगा तब हमें IgG एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। इफ़ द इन्फेक्टेड डोज इज स्मॉल एज फॉलोइंग नीडल स्टिक इंजरी द प्रोसेस इज डिलेड। मतलब कि अगर इन्फेक्टिव जो डोज है अगर वो बहुत छोटी, जैसे मतलब किसी को नीडल स्टिक इंजरी हुई है, ठीक है, तो इसमें बहुत कम डोज है तो मतलब जो प्रोसेस है डिजीज़ का बहुत स्लोली होगा। ठीक है, और इसका हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं इस मेथड को हम ब्लड डोनर्स में यूज़ करते हैं मेनली। अब हम देखते हैं वायरस आइसोलेशन के बारे में। वंस इन्फेक्टेड अ पर्सन रिमेन्स इन्फेक्टेड फॉर लाइफ। मतलब एक बार अगर किसी को वायरस इन्फेक्ट एंटर कर गया तो ज़िंदगी भर उसकी वायरस लाइफ में रहता, मतलब उसकी बॉडी में सर्वाइव करता रहता ही है। द इन्फेक्टिविटी इज हाईएस्ट एंड इन द टर्मिनल स्टेजेस। द वायरस कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द पेरिफेरल लिम्फोसाइट्स। वायरल आइसोलेशन इज नॉट सुटेबल एज अ रूटीन डायग्नोस्टिक टेस्ट एज इट इज़ नॉट सेंसिटिव एनफ टू डिटेक्ट पॉजिटिव केसेस। ठीक, यहाँ पे वायरस को डिटेक्ट करने की बात हो रही है। अगला है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR हैज़ बिकम द कोड स्टैंडर्ड golden standard for diagnosis in all stages of HIV infection. PCR can be used for diagnosis as well as for monitoring the level of viremia। ठीक, मतलब हमारा HIV की स्टेजेस को असेस करने के लिए PCR यूज़ किया जाता है और वायरीमिया की लेवल को असेस करने के लिए। ठीक है, अगला है एंटीबॉडी डिटेक्शन। इट टेक्स 2 to 8 weeks for antibodies to appear during which period the individual may be highly infectious। मतलब 2 से 8 हफ्ते बाद इन्फेक्शन होने के बाद हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर पाएंगे किसी भी इंडिविजुअल में। दिस जीरो नेगेटिव इन्फेक्टिव स्टेज इज नोन एज विंडो पीरियड। मतलब जब इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा मतलब इन्फेक्शियस होता है उस टाइम को हम बोलते हैं विंडो पीरियड। ठीक, इन्फेक्शन कैन बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग विंडो पीरियड बाय P24 एंटीजन ऐसे स्क्रीनिंग एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट आर डन। ठीक, और विंडो पीरियड में हमें असेस करना है कि इंडिविजुअल का HIV इन्फेक्शन है या नहीं, तो हमें P24 एंटीजन को डिटेक्ट करना होगा मेनली। अगला हम करेंगे एलाइसा, जिसे हम बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये हमारा HIV का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या कन्फर्मेटरी टेस्ट हम बोल सकते हैं। इसमें हम कैसे करते हैं, द एंटीजन इज कोटेड ऑन द माइक्रोटाइटर। मतलब जो इंडिविजुअल है उसका सैंपल लेंगे, उसके बाद उसको हम माइक्रोटाइटर जो मतलब एक प्लेट होगी उसमें माइक्रोटाइटर वेल्स होते हैं उसमें हम उसको प्लेस करेंगे। उसके बाद द पेशेंट सीरम इज एडेड एंड इफ द स्पेसिफिक एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन द पेशेंट सीरम इट विल बाइंड टू द एंटीजन इन द माइक्रोटाइटर वेल। मतलब हमने उसमें एंटीजन प्लेस किया,
अब हम जब पेशेंट का सीरम उसमें ऐड करेंगे तो अगर पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देगा। आफ्टर वॉशिंग एंड बाउंड एंटीबॉडीज एंटी ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन लिंक टू अ सुटेबल एंजाइम इज एडेड। मतलब हम जब एंटीजन बाइंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो उसको हम वॉश कर देंगे। वॉश करेंगे तो जो अनबाउंड एंटीबॉडीज़ होंगी वो क्या होगा, वो अनबाउंड एंटीबॉडीज जो होती हैं वो अनबाउंड एंटीबॉडीज़ क्या होंगी, वो वॉश आउट हो जाएंगी और जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस है वो प्रेजेंट रहेंगे। अब उसमें हम फिर से एंजाइम एडेड, मतलब हम उसमें कॉम्प्लेक्स ऐड करेंगे, एंटीबॉडी ऐड करेंगे जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होगा जो कि उन्हें कलर फॉर्मिंग सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा, ताकि वो हमें जब उसे डिटेक्ट करेंगे, उसे हम चेक करेंगे या देखेंगे किसी भी माइक्रोस्कोप में तो इजीली हमें वो कलर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ उसमें HIV वायरस प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला आएगा न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इसमें आएगा जाइडोव्यूडिन, लेमिव्यूडिन, टिनोफोविर। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आएगा नेविरैपिन, इफाविरेंज। प्रोटियस इनहिबिटर में आएगा इंडिनावीर। फ्यूजन इनहिबिटर में आएगा एनफ्यूविरेटेडी और इंटीग्रेस इनहिबिटर में आ जाएगा हमारा रेल्टिग्रावीर। अगर हम नाको 2012 के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे मेनली उसने 4 रेजिमेंट दिए थे। सबसे पहला आता है रेजिमेंट 1, इसमें आ जाएगा जाइडोव्यूडिन, लेमिव्यूडिन, नेविरापिन। अगर हम रेजिमेंट 1A की बात करें तो टिनोफोविर, लेमिव्यूडिन, नेविरापिन। रेजिमेंट 2 की बात करें तो जाइडोव्यूडिन, लेमिव्यूडिन, इफाविरेंज। अगर रेजिमेंट 2A की बात करें तो टिनोफोविर, लेमिव्यूडिन, इफाविरेंज। ठीक है, हमारा जो चेंज है मेनली रेजिमेंट में, हमारा 1A में हमारा जो चेंज हुआ है वो रेजिमेंट 1 में जाइडोव्यूडिन था और 1A में टिनोफोविर आ गया। ऐसे ही रेजिमेंट 2 और 2A में ये चेंज है, 2 में हमारा जाइडोव्यूडिन था और 2A में टिनोफोविर आ गया। दोनों रेजिमेंट्स में 1 और 2 के 1A और 2A में बस जाइडोव्यूडिन की या टिनोफोविर आ गया है और पूरा वही सेम है। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।